लीजिंग या प्रॉपर्टी को किराए पर देना यह एक बड़ा हिस्सा है इंडिया के आर्किटेक्चरल बिजनेस का। यह एक कमर्शियल तरीका है जिसमें कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे इंसान या कंपनी को यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का असली ओनर है उसका हक जैसा है वैसे ही बना रहता है। इसलिए जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि लीजिंग स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं। 1. कॉर्पोरेट लीजिंग। इंडिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए आर्किटेक्चरल बिजनेस होते हैं। कॉर्पोरेट लीजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी इंसान या कंपनी अपने प्रॉपर्टी को किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को लीज पर दे सकती है, जिससे उसको रेगुलर इनकम मिलता है। 2. कमर्शियल लीजिंग। शॉप्स, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का भी इंडिया में बड़ा बिजनेस है। यहाँ के बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टीज को कमर्शियल लीजिंग के जरिए किराए पर देते हैं। 3. रेजिडेंशियल लीजिंग। इंडिया में लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, इसके चलते कई लोग अपने एक्स्ट्रा स्पेस को रेजिडेंशियल लीजिंग में देते हैं। यह एक अच्छा तरीका है एक्स्ट्रा इनकम गेन करने का। 4. इंडस्ट्रियल लीजिंग। इंडिया में इंडस्ट्रियल एरियाज भी है जहाँ के बिजनेस अपने फैक्ट्रीज या स्टोरेज यूनिट्स को लीज पर देते हैं। इससे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करने मिलता है और लीज रेंट मिलता है। 5. लीज एग्रीमेंट। लीजिंग स्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है लीज एग्रीमेंट्स का। ये एक एग्रीमेंट लेटर होता है जिसमें लीज के सभी कंडीशंस को मेंशन किया होता है। यह इंडिया में लीगल तौर पर बाइंडिंग का काम करता है। 6. रेंट कंट्रोल एक्ट। इंडिया में रेंट कंट्रोल एक्ट भी है जो रेंट के मामले में रेगुलरिटी बना के रखता है। इसमें किराए की बढ़ोतरी होती है जिससे किराएदारों को सुरक्षा मिलती है। 7. एविक्शन प्रोसेस। लीजिंग स्ट्रक्चर में अगर किराएदार किराए नहीं भरते हैं या कोई रूल ब्रेक करते हैं तो ओनर को उसको निकलने का पूरा राइट्स होता है। इस प्रोसेस को समझना भी लीजिंग स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लीजिंग एक इम्पोर्टेंट तरीका है प्रॉपर्टी को यूज करने का और यह इंडिया के आर्किटेक्चरल बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट लेवल पर होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हाउस्ट इंडिया को फॉलो करें।